कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत ऐसी थी कि गोदी मीडिया को मोदी की फोटो हटाकर जेपी नड्डा की फोटो लगानी पड़ी। कांग्रेस ने 135 सीट पर जीत हासिल की तो बीजेपी 65 पर लटक गई। कर्नाटक में बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बीजेपी हेट स्पीच और केरला स्टोरी, गोदी मीडिया और मोदी मैजिक के बाद भी हार गई। क्या मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है? सब जानेंगे बस 5 मिनट की इस वीडियो में। बीजेपी की हार के 5 प्रमुख कारण है। नंबर 1, ग्राउंडेड कैंपेनिंग। चुनाव से पहले ही कांग्रेस जमकर ग्राउंडेड कैंपेनिंग कर रही थी। वह अपने ग्राउंडेड कैंपेनिंग में बेरोजगारी व गरीबी जैसे असली मुद्दे को उठा रही थी। सर्वे की माने तो कर्नाटक में युवाओं के लिए सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी व गरीबी हैं और इन्हीं सभी मेन मुद्दों पर कांग्रेस अपने ग्राउंडेड कैंपेनिंग में प्रचार प्रसार कर रही थी। वहीं पर बीजेपी केवल केरला स्टोरी, हिंदू मुस्लिम जैसे बकवास वादे कर रही थी और लोगों को बहका रही थी। कांग्रेस ने विकास व बेरोजगारी के नाम पर 5 बड़े वादे किए। नंबर 1, गृह लक्ष्मी। हर महीने घर की वुमेन हेड को 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। नंबर 2, गृह ज्योति। 200 यूनिट हर घर को बिजली फ्री दी जाएगी। नंबर 3, अन्न भाग्य योजना। 10 किलो चावल सभी को फ्री पर पर्सन पर मंथ हर बीपीएल फैमिली को दिया जाएगा। नंबर 4, युवा निधि योजना। 3000 रुपये बेरोजगार ग्रेजुएट को तथा 1500 रुपये बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स को हर महीने दिए जाएंगे। नंबर 5, उचित प्रयोजन योजना। स्टेट की हर महिला को स्टेट में फ्री बस सुविधा दी जाएगी। ये सब वादे कांग्रेस कितना पूरे करती है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे भी मोदी ने जो 15 लाख का वादा किया था वो अभी मेरे खाते में तो आया ही नहीं है। बीजेपी के हारने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है हिंदुत्व पॉलिटिक्स। कांग्रेस जहां विकास व बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को उठाकर उस पर बात कर रही थी, वहीं बीजेपी हिजाब, हलाल, खतरे में है जैसे मुद्दे उठाकर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी के पास शुरू से ही कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं था। वह लोगों को लुभा नहीं पा रही थी क्योंकि उनके पास कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं था, बस केवल फकीरी वाले भाषण थे। सर्वे रिपोर्ट की माने तो लोगों का ज्यादा रुझान विकास, गरीबी व बेरोजगारी की तरफ था, न कि हिंदू मुस्लिम वाले डर्टी पॉलिटिक्स पर। बीजेपी के हारने का तीसरा बड़ा रीजन है एकजुटता। बीजेपी कर्नाटक में बिखरी बिखरी दिख रही थी। जहाँ कांग्रेस में एकजुटता दिखाई दे रही थी, उसके स्टेट लीडर एकजुट होकर वीडियो पर वीडियो बना रहे थे और पब्लिक को दिखा रहे थे कि हम सब एकजुट हैं। वहीं पर बीजेपी बिखरी बिखरी दिख रही थी। उनके पास कोई अच्छे स्टेट लीडर नहीं थे। येदियुरप्पा थे पर वह पहले जितने फेमस नहीं है। जहां कांग्रेस के पास सिद्धारमैया, शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता थे, सब एक साथ आकर वोट मांग रहे थे। सब लोकल फॉर वोकल की तरह सबके सामने एकजुट होकर कैंपेनिंग कर रहे थे। वहीं बीजेपी नेशनल लीडर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थी। बीजेपी के हारने का चौथा कारण है इमर्जिंग बाइपोलैरिटी। जहां बीजेपी और जेडीएस आपस में लड़ रहे थे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ क्योंकि सबके वोट बढ़ गए और वोट बढ़ जाने के कारण सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। बीजेपी के हारने का 5वां सबसे बड़ा कारण है डर्टी पॉलिटिक्स। बीजेपी जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, यह पूरे देश में सबको पता है। हेट स्पीच, हिंदू मुस्लिम, केरला स्टोरी जैसे नाम लेकर बीजेपी ने खुद का ही नुकसान किया। खासकर मोदी जैसे बड़े नेता ने केरला स्टोरी, बजरंग बली के नारे लगवाए जिससे लोगों में उनके ऊपर विश्वास कम हो गया। खासकर मुस्लिम वोट तो पूरी तरह से बढ़ गया और सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस को इन सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस की जीत के 5 सबसे बड़े मायने हैं। नंबर 1, बीजेपी को हराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को कभी भी हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को भी हराया जा सकता है। नंबर 2, भारत में हिंदू मुस्लिम का गेम अब नहीं चलेगा। सबको पता है बीजेपी केवल अपने भले के लिए हिंदू मुस्लिम का गेम खेलती है। नंबर 3, हर जगह मोदी मैजिक नहीं चलेगा। बीजेपी ज़्यादातर जगहों पर केवल मोदी के ऊपर निर्भर है। इसी वजह से उसकी कर्नाटक में हार हुई क्योंकि उसके पास कोई अच्छे स्टेट लीडर थे ही नहीं जो कर्नाटक में रिप्रेजेंट करें भाजपा को। नंबर 4, गोदी मीडिया चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन सच सबके सामने आ ही जाता है। नंबर 5, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत यह साबित करती है कि धर्म कभी भी खतरे में नहीं आ सकता है। यह केवल लोगों को बहकाने के लिए उनके दिमाग में एक झूठ डाला जाता है।